हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पे एनसीईआरटी साइंस का सीरीज शुरू किए हैं और आज मेरा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है गति। इसके पहले हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना दिए है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो सीरीज शुरू किए थे वो बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी ट्री 4.0 और 72वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बिहार एसएससी जो स्पेशल एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं गति। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोशन। अब गति होता क्या है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति यानी अपना पोजीशन चेंज कर देता है तो उसको क्या चीज कहते हैं, गति कहते हैं। डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हम इसको डिफिनेशन को शामिल कर दिया है। अब गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति उसको कहते हैं ना जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में चलती है तो उसे बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा है वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ मतलब कि सर्कुलर पाथ पे। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। तीसरा है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, तो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे जो गति होती है उसी को कहते हैं दोलन गति। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम इसी के आगे पीछे होते रहती है। तो जब एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति होती है तो वैसे गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। अगला है आवर्त गति। तो ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है तो वैसे गति को कहते हैं आवर्त गति। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद फिर से वो खुद को दोहराती है। और लास्ट है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है, तो वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर जब घूमती है, अपने ही एक्सिस के, मान लो ये एक्सिस है, इसी के चारों तरफ अगर कोई वस्तु घूम रहा है तो वैसे वैसे गति को कहते हैं घूर्णन गति। पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वैसे गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वैसे गति को कहते हैं वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। और जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तो ऐसे गति को कहते हैं दोलन गति। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, ऐसे गति को कहते हैं आवर्त गति। और जब वस्तु अपने ही अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो ऐसे गति को क्या चीज कहते हैं, तो घूर्णन गति कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इसको शामिल किए हैं। अगला टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस और विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तय किए गए रास्तों की कुल लंबाई कहलाती है दूरी। जैसे मान के चलिए ना, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, तो आप यहाँ से पहले 2 मीटर इधर आए, फिर इधर गए, 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 फिर यहाँ पे स्कूल पहुँच गए। यहाँ पे आपका स्कूल था, यहाँ पे स्कूल पहुंच गए। तो जो टोटल रास्ता जो आप कवर किए ना, ये रास्ता के लिए जो टोटल लंबाई होता है, यही लंबाई कहलाता है दूरी। तो वही लिखा गया है कि तय किए गए रास्तों की कुल लंबाई क्या कहलाती है, तो दूरी कहलाती है। और अगर आपसे विस्थापन पूछा जाए तो सिंपल सा, जो जहाँ से शुरुआत हुआ और जहाँ पे खत्म हुआ उसके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है, जो सबसे छोटी रास्ता होती है, उसी को कहते हैं विस्थापन। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको काची कहते हैं, विस्थापन। अब पूछा जाता है कि जो दूरी है वो कैसा राशि है, तो सदिश अदिश राशि है। कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी है। दूरी कैसा क्वांटिटी है, तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और वही अगर विस्थापन का बात किया जाए तो विस्थापन कैसा क्वांटिटी है, कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। इसके अलावा दूरी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन विस्थापन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो आपको दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तय किए गए कुल रास्तों की लंबाई दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। ये कैसी राशि है, तो अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी राशि है, तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है दूरी का, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ हम नोट पॉइंट लिखे हैं, यहाँ से तो 100% श्योर है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे पहला नोट पॉइंट लिखे हैं कि डिस्टेंस यानी दूरी जो होता है वो हमेशा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। दूरी हमेशा
विस्थापन से बड़ा या फिर विस्थापन के बराबर होता है। पहला नोट हो गया। दूसरा, दूरी और जो विस्थापन है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमेशा उसका अनुपात 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिख जाता है, याद रखिएगा, डिस्टेंस यानी दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा या विस्थापन के बराबर होगा, और दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा या 1 के बराबर होगा। और दूरी को मापते का चीज है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, तो दूरी को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं ओडोमीटर। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है इस टॉपिक से। बाकी तो कोई भी फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है। अगला है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को इंग्लिश में कहते हैं चाल और वेलोसिटी को कहते हैं वेग। देखिए, सबसे पहले चाल समझते हैं। चाल का चीज होता है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। मतलब ये हुआ ना कि चाल का, ऐसे हम लोग मैथ में पढ़ते पढ़ते आया फॉर्मूला कि चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही काची कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी वही हम इसको हिंदी में लिख दिए हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है, तो चाल कहलाता है। अच्छा, चाल का एसआई मात्रक कुछ होता है, तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और ये भी कैसा क्वांटिटी है, तो अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो चाल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि। यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। अगला है वेग। तो वेग होता है एक निश्चित दिशा में चाल। जैसे इसका कोई दिशा नहीं होता है, चाल का कोई दिशा नहीं होता, लेकिन वेग का दिशा होता है। बाकी दोनों चीज सेम ही है। इसका मतलब जैसे चाल का फार्मूला होता था ना, दूरी बटा समय, तो उसी तरीका से जो वेग होता है इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। इंग्लिश में लिख दिया है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, हिंदी में इसी को बोलते हैं विस्थापन बटा समय। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। ये सदिश राशि है। कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। और इसका एसआई यूनिट कुछ होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। तो दोनों आप समझ गए होंगे। और स्पीड को मापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम कौन सी है, तो स्पीडोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पेज में चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। अगला है कि देखिए, चाल और वेग में समझते हैं। तो चाल हमेशा वेग से बड़ा या फिर वेग के बराबर होता है। याद रखिएगा, चाल हमेशा वेग से बड़ा होता है या वेग के बराबर होता है। उसी तरीके से चाल और वेग का रेशियो अगर पूछा जाए तो हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। इसके अलावा चाल को मापते का चीज है, तो स्पीडोमीटर से मापते हैं। चाल को मापने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उस डिवाइस का नाम कौन सी है, तो स्पीडोमीटर है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसी को काची कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। v होता है अंतिम चाल, मतलब कि अंतिम वेग, और u होता है शुरुआती वेग, और t होता है समय। तो वही करा v माइनस यू बटा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। और इसका एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक कुछ होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का डिफिनेशन कुछ होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। एसआई मात्रक कुछ होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मान लीजिए ना कि जैसे यहाँ पे क्या एक होता है कि जब एक्सेलरेशन या त्वरण को अगर हम त्वरण के आगे निगेटिव लगा देते हैं, जैसे ये मान लीजिए त्वरण है और त्वरण के आगे निगेटिव लगा दिए, तो ये कहलाता है मंदक। इसको हिंदी में कहते हैं रिटार्डेशन, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन या निगेटिव त्वरण को काची कहते हैं, मंदक कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है, तो वेग घटता है। तो वही हम नोट बना करके लिख दिए हैं कि यदि वेग घट रहा है मतलब कि क्या है, मंदक है। और मंदक को इंग्लिश में कुछ कहते हैं रिटार्डेशन। वैसे दूसरा भाषा में निगेटिव एक्सेलरेशन को भी क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, यानी मंदक कहते हैं। इसके अलावा गति के 3 समीकरण होता है। तीनों समीकरण आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला पूछेगा। जैसे पहला गति का समीकरण होता है v बराबर यू प्लस ए टी, ये पहला होता है, ठीक। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, s बराबर हाफ यू टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, सब समझा देते हैं। सारा होता क्या, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। तो पहला हो गया। s है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, प्लस हाफ a है एक्सेलरेशन, t है टाइम का स्क्वायर। फिर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, और s है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो तीनों आप फार्मूला याद रखिएगा। इस तीनों पे से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब आगे चलिए, कुछ दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ का 3 गो ग्राफ पढ़ना है आप लोग को, 4 गो।
जैसे पहला है दूरी और समय के, तो वाई एक्सिस पे ले लिए हैं दूरी और एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं समय। तो दूरी और समय के बीच में अगर ग्राफ, अगर लाइन सीधा रेखा है तो मतलब कि एक समान गति को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगर लाइन सीधा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक समान गति को। और वही अगर लाइन मुड़ा हुआ है, कर्व है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा असमान गति को। याद रखिएगा दूरी समय ग्राफ का बात हो रहा है, वाई एक्सिस में दूरी और एक्स एक्सिस में समय है, तो इनके बीच के अगर ग्राफ अगर मान लीजिए मुड़ा हुआ है तो ये असमान गति को बताएगा। और अगर ये है टाइम और ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर मान लीजिए कि टाइम का पैरेलल ग्राफ बन रहा है, लाइन बन रहा है, तो वस्तु का चिन्ह हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। और इसी तरीका से ई तो दोनों होंगे, कर्व वाला में कची को रिप्रेजेंट करता है तो असमान गति को रिप्रेजेंट करता है। एक कर अलावा आगे चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो देखिए वेलोसिटी को हम बोलते थे वेग, वेग समय गति, यानी वेग समय ग्राफ हम पढ़ रहे हैं। तो वेग समय सबसे पहले याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है ना, ये जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल बन रहा है तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ही कौन सी को रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया बनता है, एरिया का चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन या डिस्टेंस यानी दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये चार ग्राफ है, जैसे अगर मान लीजिए कि टाइम है और ये वेलोसिटी यानी वेग है, तो टाइम और वेग के बीच में अगर ग्राफ पैरेलल बन रहा है टाइम का, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड होगा। और अगर स्ट्रेट बन रहा है मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। और ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म यानी रिटार्डेशन को बताएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप इस नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं 9572589800 पे। और इस पे हम पीडीएफ आपको दे देंगे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे मैसेज करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, पार्टिकुलर बीपीएससी के लिए।